हमारे देश के पुराणों की कहानियां इतनी प्रचलित और समय के साथ इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी हम उन्हें बार बार देखना और सुनना चाहते हैं। उनमें से ही लगभग सबसे ज्यादा प्रचलित और हमारे रोम रोम से जुड़ी गाथा है श्री राम की, जो लोगों के दिलों में इस तरह से बैठी है कि हर किसी के जीवन जीने का नजरिया भी बन चुकी है। लेकिन सूक्ष्म वेद का कथन राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ये बात हमारे समाज में ज्यादा देखने को मिलती है। इस कथन में बात हो रही है आदि राम की, यानी उस सत्य की जिससे सब कुछ निकलता है। राम जी की कहानी सिर्फ माध्यम मात्र है सत्य यानी आदि राम को समझने के लिए। जैसे ही मेकर्स ने ये जाना कि देश में अभी धार्मिक चरित्रों को काफी खुल के तरजीह दी जा रही है, तो भूषण कुमार एंड कंपनी ने ये देखा कि क्यों न राम की कहानी को ही बड़े पर्दे पे लेके आया जाए और खूब सारी वाह वाह लूटी जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहानी वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर हो या तुलसीदास की रामचरित मानस से। लेकिन ट्रेलर से ये साफ पता चलता है कि प्रचलित राम से जुड़ी घटनाओं का संकलन इस फिल्म में हमें जरूर देखने को मिलेगा। ट्रेलर में दिखाए गए किरदारों से सबसे पहले तो ये साफ पता चलता है कि कहानी हमें हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। मतलब जैसा हनुमान जी राम के बारे में सोचते हैं वही हमें देखने को मिलेगा। हनुमान जी के लिए राम भगवान के समान है और उनके लिए राम जी के लिए जो इज्जत है वो हमें अच्छे से देखने को मिलेगी। और इसीलिए कहानी में हनुमान जी के आने के बाद की गाथा पे ज्यादा जोर दिया गया है। हालांकि ये बस ट्रेलर है, राम जी के बचपन की घटनाएं कितनी होंगी इस फिल्म के अंदर वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में यूज हुए वीएफएक्स जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा थी उस पे फिर से काम हुआ है, लेकिन ट्रेलर देख के साफ पता चलता है कि पहले मेकर्स इस फिल्म को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे, इसलिए ही मूवी के अंदर ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही बेसिक और आउटडेटेड लगते हैं। राम जी की कहानी और प्रभास का चार्म ही है जो फिल्म की इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करता है, वरना फिल्म में इतना ज्यादा वीएफएक्स और एनिमेशन का यूज हुआ है कि फिल्म का ट्रेलर रियल और नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट अगर फिल्म का देखा जाए तो आदि पुरुष जब रिलीज हो रही है उसके आसपास ऐसी कोई मूवी नहीं है जो उसको मार्केट में बीट कर सके, तो इसका फायदा जरूर फिल्म को मिलेगा और प्रभास के स्टारडम को भी। प्रभास के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो प्रभास ने आज तक कभी अपने कैरेक्टर्स में वर्सेटैलिटी नहीं दिखाई है। कभी उनको देख के नहीं लगता कि वो अपने इमोशंस और एक्टिंग के रेंज को नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। बाहुबली, आदि पुरुष जैसी फिल्म्स में एक्टर्स के लिए ज्यादा कुछ करने को होता भी नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी में डायरेक्टर का विजन और वीएफएक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल ही इतना ज्यादा होता है कि फिल्म उससे ही लोगों के दिलों में बैठ जाती है। इसलिए एक्टर्स अगर अपने लुक्स में अच्छे से काम कर लेते हैं तो वो अपने चेहरे, हाथ और हेड मूवमेंट को थोड़ा बहुत यूज करके भी काम चला लेते हैं, जो कि इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिलता भी है। प्रभास की आवाज को इतना ज्यादा रिच बैरिटोन बनाया गया है कि राम के सॉफ्ट किरदार से उतना मेल नहीं खाता, लेकिन फिल्म की प्रेजेंस ये ज्यादा अच्छे से समझा पाएगी कि उनका कैरेक्टर कितना राम के करीब आया है। कृति सेनन के पास एक्टिंग की रेंज है, ये हम उनकी काफी फिल्मों में देख भी चुके हैं और वो अपने किरदारों में कई इमोशंस डाल सकती हैं। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियां और फिल्म्स की डिमांड होती है कि सिर्फ प्रेजेंस होना एक्टर्स का और उनका लुक ही बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसी का इस्तेमाल कृति के लिए भी हुआ है। हनुमान का किरदार काफी जगह कार्टून के कैरेक्टर से मेल खाता है, लेकिन फिल्म को पूरा देखने से ही पता चलेगा कि कितना ऑथेंटिक ये किरदार हो पाया है। सैफ अली खान के कुछ लुक्स ठीक ठाक लग रहे हैं, पर उनका कैरेक्टर रावण के लिए थोड़ा फीका सा लग रहा है। हालांकि सैफ अली खान नेगेटिव कैरेक्टर्स काफी अच्छा कर चुके हैं, लेकिन वो सारे कैरेक्टर्स में रेंज थी, बहुत कुछ करने को था। लेकिन जब बात रिस्ट्रेन्ड कैरेक्टर्स की आती है तो सैफ का किरदार बचकाना लग सकता है, ना कि रावण जैसा डरावना या ऐसा जिससे नफरत ही हो जाए। फिल्म में इतने एनिमेशंस और वीएफएक्स का यूज हुआ है कि सारे किरदार और उनके आसपास का वातावरण नेचुरल लगने की बजाय आर्टिफिशियल ज्यादा लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा डर हो सकता है ऑडियंस के लिए कि उनको ऐसी कहानी जिसके बारे में हर कोई जानता है उसका एक्सपीरियंस ही कहीं बहुत अच्छा ना लगे। अवतार फिल्म तो सबको याद ही होगी, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बीजीएम का यूज और मूवी की एडिटिंग इस फिल्म को शायद बचा सकती हो। दोस्तों, राम की कहानी हमेशा से जरूरी थी और जरूरी रहेगी हमारे समाज के लोगों के लिए, लेकिन हर बार जनरेशंस के साथ ये दिक्कत हुई है कि हर कोई राम के साथ हुई घटनाओं को ही पकड़ के बैठ जाता है और असली राम के चरित्र को समझने की कोशिश नहीं करता, जिनका पूरा जीवन अपने कॉन्शियसनेस यानी अहम या फिर अहंकार को खत्म करने के लिए ही लड़ता रहा। राम हमेशा से ये जानते थे कि हमारे विचार या हमारे थॉट्स की श्रृंखला ही हमारे अंदर
आई टेंडेंसी यानी सेल्फिश टेंडेंसी को बहुत बढ़ाती है और उससे सारे दोष और अवगुण हमारे अंदर पैदा होते हैं, जिससे हम सारी उम्र जूझते रहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। राम जी ने अपनी मर्यादा के जरिए उन दोषों को जीता था, इसलिए वो इतने महान थे जिन्हें इतना सम्मान दिया जाता है। अगर कहानी से हमें ये सीखने को मिले तो निश्चित ही फिल्म हमारे लिए बहुत अच्छी और मजेदार साबित होगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।